दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। इसलिए आपको कभी भी डरना और घबराना नहीं चाहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर। आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, जो शनिदेव हैं वो अब जागृत अवस्था में आने जा रहे हैं, यानी वो जागृत होने वाले हैं। शनिदेव का उदय होना ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि जो शनिदेव की अगर मैं बात करूं तो आपके शनिदेव इस समय 9th हाउस में बैठे हैं। कुछ दिनों से अस्त अवस्था में थे, कमज़ोर थे, उतनी आपको एनर्जी नहीं दे पा रहे थे जितनी उनको देनी चाहिए। मैं कहूँ कि ये जो समय था उस समय आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, बहुत से कामों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में हुई होंगी। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ में आता है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ आने से उस ग्रह की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। सूर्य उस ग्रह की दृष्टि या रश्मियों को एक तरीके से क्षीण कर देते हैं और काफ़ी समय से शनि और सूर्य की युति आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। अब वो तारीख आ गई है 12 अप्रैल, जब शनिदेव सूर्य से काफ़ी दूरी पर चले जाएंगे और थोड़ी दूरी मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर जागृत अवस्था में यानी उदित अवस्था में हो जाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा शनिदेव का, इस बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। ये जो प्रिडिक्शन मैं बताऊंगी ये 12 अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई तक की है। उसके बाद में शनिदेव वापस से अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी मार्गी से वक्री होंगे, तो उस समय का जो प्रिडिक्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा। अभी का प्रिडिक्शन सिर्फ 26 जुलाई तक का है। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ आपको तो ये जो 2 महीने 2.5 महीने का जो समय है वो कैसा रहेगा आपके लिए और आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से और इसको लगन के हिसाब से भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, शनिदेव जो कि आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं इस समय, पहले भी आपके 9th हाउस में ही थे, लेकिन अभी 40-45 दिन के लिए लगभग अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो आपको उतने रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। यहाँ अगर आपकी मैं राशि की बात करूँ तो जो शनिदेव है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड बन करके आपके बैठे हैं भाग्य भाव में, यानी इस समय कर्म का जो संबंध है वो भाग्य से बन गया है। करियर में अगर आपको कोई परेशानी थी, व्यापार नहीं चल रहा था, वो इस समय भाग्य के, ये समझ लीजिए कि भाग्य का जो साथ है वो आपको मिलेगा। व्यापार बढ़ोतरी के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, मोटा पैसा आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो भाव है वो आपके दाम्पत्य का भी है, तो यहाँ पर जब दाम्पत्य का संबंध ही 9th हाउस से बन जाएगा तो क्या ऐसी स्थिति में आपके जो स्पाउसेस है, ठीक है, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनको बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं, वो भाग्यवान हो जाएंगे, उनको कोई गिफ्ट रिवॉर्ड वगैरह मिल सकता है, आपके लाइफ पार्टनर की मान प्रतिष्ठा बढ़ सकता है, सोसाइटी में एक नया दायरा मिलेगा। इसके अलावा आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भी सोसाइटी में दायरा बढ़ सकता है, कोई रिवॉर्ड वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशानी है, खास करके वो व्यापार करते हैं या करियर संबंधी कोई भी परेशानी है, तो यहाँ पर शनिदेव उनको आशीर्वाद स्वरूप भाग्य का साथ देंगे। पिछले काफ़ी दिनों से आपका भाग्य सोया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो बैठे हैं भाग्य भाव में, तो इस भाव का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत कम मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब भाग्य के साथ से आपका ये वाला भाव भी एक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन का सुख है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, आप धार्मिक बनेंगे। सबसे पहले तो अगर हम शनिदेव की बात करें तो ये है कर्म फलदाता, ठीक है, आपने सुना ही होगा। इसके अलावा है न्यायाधीश, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा का वैसा रिजल्ट ये आपको देंगे।
एक और संदर्भ में मैं कहूँ तो जो शनिदेव है वो है कर्तव्य के कारक, यानी आप अपने जीवन में अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं या नहीं करते, इसका संबंध भी सीधा सीधा शनिदेव से रहता है। तो यहाँ पर जब 9th हाउस में शनिदेव आपके आएंगे तो आपका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्क राशि वाले जातकों का वो ये है कि आप अपने धर्म को कितना जानते हैं, आप अपने धर्म से कितना जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। यहाँ पर विशेष किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, सभी धर्मों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो भी कर्क राशि के जातक है उनको अपने धर्म के लिए जो कर्तव्य है वो निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब से आपके शनिदेव यहाँ पर आए हैं तब से अगर आप अपने धर्म से जुड़े हैं, अपने समाज से जुड़े हैं, अपने कर्तव्यों को टाइम टू टाइम पूरा कर रहे हैं, तो ये शनिदेव आपसे जुड़ चुके हैं। अब ये शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। अगर इसके विपरीत आप धर्म विमुख हो गए हैं या अपने ही धर्म की बुराई करते हैं, ठीक है, या आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, आपका कर्तव्य था माँ की देखभाल करना या फिर ड्यूटीज़ थी उनको दवाई दिलाना, ड्यूटीज़ आपने नेगलेक्ट करी, इसके अलावा आप दूसरे कामों में पड़ गए, तो ये शनिदेव फिर आपको दंड भी देंगे। ये स्थिति होती है तभी बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने अच्छा बताया और हमारा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा जो हमारी कुंडली में ग्रह स्थिति मौजूद है वे कौन से ग्रह है कि महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या डिग्री वाइज कमज़ोर है या नहीं है, कौन से दोष आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय गणना है, एक ग्रह गोचर का प्रिडिक्शन है कि जब ग्रह अपनी स्थिति को प्राप्त होता है, चाहे वो मृत हो या अस्त हो या फिर मार्गी हो, वक्री हो, तो उन सब चीज़ों का अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इस प्रभाव को लेकर के ही हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, आपके अष्टमेश का संबंध भी अब भाग्य से बन गया है। योग मेडिटेशन की यात्रा में अगर आप हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सडन चीज़ों का भी गेन है। देखिए, सडन अगर आपने पहले कहीं निवेश कर रखा है तो उसका मोटा पैसा भी आपको मिल सकता है। ये घर से हम देखते हैं दबा हुआ धन या गड़ा हुआ धन, ठीक है, तो आज के संदर्भ में तो ये पॉसिबल नहीं है, परिस्थितियाँ कुछ और है, लेकिन हाँ, हम इसको मोटे पैसे के रूप में भी देख सकते हैं। लॉटरी वगैरह का आप सोच रहे हैं या फिर पूर्व में कोई निवेश कर रखा था उसका मोटा पैसा, आपकी अपनी कमाया हुआ धनराशि जो कि किन्हीं कारणों से अटक गया था, सैलरी बोनस वगैरह स्टक था, तो वो आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत शुभ स्थिति को दर्शाता है। वहीं आपके जो अचानक से लाइफ में परिवर्तन आता है उस स्थिति को भी ये दर्शाता है। अब शनिदेव आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर है, लेकिन कौन सा बदलाव? पॉजिटिव बदलाव। अगर आपका पूर्व में कोई चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही थी या नुकसान आपका बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे रोक लगने वाली है और इस समय जो रहेगा आपका वो प्रॉफिट को ज़्यादा दर्शाता है। दोस्तों, शनिदेव के पास में भी 3 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि की अगर हम बात करें तो इनकी तीसरी दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। शनिदेव, अब आपको मैंने पूर्व में भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि शनिदेव आपको लाभ देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। एक तो भाग्य में है, दूसरा व्यापार का जो रिलेशन है वो भी आपका भाग्य से बन चुका है। यहाँ पर व्यापार बढ़ोतरी के योग एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा जो इनकम ऑफ सोर्सेज है वो आपके काफ़ी ज़्यादा जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जनसंपर्क आपका बढ़ेगा। अगर आप इस समय चैरिटी करते हैं, एनजीओ वगैरह में काम करते हैं या लगातार ऐसे काम करते हैं जैसे गो सेवक है इत्यादि अगर काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपका मान प्रतिष्ठा नेम फेम आपको यहाँ पर मिलेगा। अब बात करें मित्रों का सहयोग भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो धन संबंधी विलम्ब आ रहे थे या आपका काम नहीं बन रहा था, फाइनेंशियल स्थिति आपकी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आप चाह रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन आएगा भी, धन बचेगा भी और धन निवेश भी होगा। अगर धन आपका जाएगा तो वो कैसे कामों पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट पे जाने वाला है। के पास दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि है और 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि शनि 9th हाउस में है तो आपकी धार्मिक यात्राओं के योग
प्रबल होते हैं, हवाई यात्राओं के प्रबल होते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पे तो पराक्रम बढ़ेगा, ऑनलाइन काम बढ़ेगा। इसके साथ साथ में आपकी छोटी यात्राएं होंगी और ये होंगी बिजनेस ट्रिप, और इनसे आपको लाभ भी मिलेगा। आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा सकते हैं, और अगर बाहर जाते हैं तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे कि आपको आने वाले टाइम पे प्रॉफिट हो। क्लाइंट्स आपके बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। 10वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे, रोग, रिपो, ऋण, इन तीनों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद शनिदेव करने वाले हैं। लोन की व्यवस्था हो जाएगी, बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, लोन की अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। कर्जों में भी राहत यहाँ पर शनिदेव आपको दिलाएंगे। शत्रुओं पर तो शत्रुहंता योग का निर्माण हो ही रहा है, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, खासकर अगर राजनीति वगैरह से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड में हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा समय ये रहेगा। इस समय का लाभ उठाइए और कुछ ऐसी रणनीति बनाइए ताकि आप आने वाले दिनों में कुछ बड़ा प्लान कर सकें। इसके अलावा ये जो भाव है आपकी नौकरी का भी है, तो नौकरी में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का जो रिजल्ट है वो भी आपको लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पदोन्नति का रहेगा, और इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं आपको, और अप्रिशिएट आपके काम को किया जाएगा। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। हेल्थ भी आपका साथ देती हुई दिखाई पड़ रही है। भावनाओं पर कंट्रोल करिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा थोड़ा सा धार्मिक बनिए, और अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते रहिए, और इस स्थिति का लाभ उठाइए। उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, इस तरीके की दिनचर्या को छोड़ दीजिए, तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में लेकर के आइए। दूसरा, ओम शम शनिचरण में इस मंत्र का जाप कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गरीबों की मदद करते रहिए। चैरिटी में अपना योगदान, चाहे 100 रुपये हो चाहे 5 रुपये हो, ज़रूर से दीजिए, और फिर देखिए ये महीने आपके लिए कितने शानदार रहते हैं। तो दोस्तों, अगर कैसी लगी आपको जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी, सार्थक लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।